हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। मेरे पास है लावा की तरफ से ब्लेज 2 5G और इस वीडियो में जो है हम इसके अंदर BGMI टेस्ट करेंगे और देखेंगे कि हीटिंग इशू देखने को मिलता है या नहीं मिलता है, या इसका बैटरी बैकअप जो है वो कितने आवर का हमें मिलता है। तो मेरा नाम है फैज और मेरे चैनल का नाम है अनबॉक्स वायर। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। अब इस फोन के अगर स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इस फोन के अंदर जो प्रोसेसर आता है डायमेंसिटी 6020 जो 7 नैनोमीटर पे है, 2.2 गीगाहर्ट्ज तक जो है वो क्लॉक है। रैम की बात करें तो इसमें 4GB रैम आता है। जो मेरे पास वेरिएंट है वो 4GB है, 6GB आता है, लेकिन मेरे पास 4GB वाला वेरिएंट है। और LPDDR4X रैम है इसका वेरिएंट। और जो है इसके अंदर 4GB वर्चुअल रैम जो है हमने कर रखा है। स्टोरेज की बात करें तो 64GB इसके अंदर स्टोरेज है और UFS 2.2 है। बैटरी की बात करें तो इसमें 5000 mAh की बैटरी है, उसके साथ 18 वाट का चार्जर आता है, जिससे हमने इसको जो है 100% चार्ज कर लिया है। और इसके अंदर सिम भी लगा हुआ है और ये वाईफाई के साथ कनेक्ट भी है। यहाँ पे ब्राइटनेस भी जो है हम 100% रखने वाले हैं और 100% रखने वाले हैं इसका वॉल्यूम भी। तो अब जो है हम टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो हमने BGMI जो है वो स्टार्ट कर लिया और यहाँ से टाइमर भी मैं स्टार्ट कर देता हूँ। उसके बाद जो है यहाँ पे मैं ग्राफिक सेटिंग पे जाके आपको बता देता हूँ। यहाँ पे HDR जो है सपोर्ट नहीं करता है। यहाँ पे HD और हाई तक ही खेल पाएंगे, तो यहाँ पे HD और हाई रहेगा। और यहाँ पे जो है मैं एज इट इज सेम रखने वाला हूँ, बाकी चीजें कोई चीज भी मैं छेड़ने वाला नहीं हूँ। तो ये चीजें मैंने कर लिया है। तो अब जो है मैं स्टार्ट करता हूँ। उसके बाद अब मिलते हैं जब 1 आवर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं कि 1 आवर में कितना बैटरी जो है वो ड्रेन होता है। तो यहाँ पे देखिए 1 आवर जो है वो कंप्लीट हो गया। यहाँ पे 1 आवर से जो है हम इसके अंदर BGMI जो है प्ले कर रहे हैं। और यहाँ पे अगर हीटिंग इशू की बात करें तो मुझे हीटिंग इशू जो है वो देखने को नहीं मिला। बाकी जो है हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पे 35.6 सेल्सियस आ रहा है। और बैक की बात करें तो बैक में जो है 35.2 सेल्सियस जो है बैक में देखने को मिल रहा है। तो हीटिंग इशू जो है इसके अंदर नहीं है अभी तक जो है। और यहाँ पे अगर बैटरी की बात करें तो 89% जो है बैटरी आ गया। तो ऑलमोस्ट जो है 11% बैटरी ड्रेन हुआ है जब हमने 1 आवर इसके अंदर BGMI जो अभी जो है प्ले किया है। यहाँ पे देखिए 2 आवर जो है कंप्लीट हो गया है। और यहाँ पे 2 आवर से जो है हम इसके अंदर BGMI गेम जो है वो प्ले कर रहे हैं। हीटिंग इशू की बात करें तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा है, फिर भी मैं चेक करके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे जो टेम्परेचर आ रहा है वो 33.34 सेल्सियस आ रहा है फ्रंट में, और 34.1 सेल्सियस जो है यहाँ पे देखने को मिल रहा है बैक में। तो हीटिंग इशू बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे हीटिंग इशू देखने को आपको नहीं मिलेगा इस फोन में। और यहाँ पे एक चीज मुझे है, यहाँ पे थोड़ा सा लैग देखने को मिला है। तो वो क्योंकि 10,000 के रेंज में फोन आता है तो लैग देखना तो नॉर्मल बात है, लेकिन बहुत ज्यादा लैग नहीं है, थोड़ा बहुत लैग वैग जो है वो होता रहता है। बाकी अगर बैटरी की बात करें तो यहाँ पे 76% पे जो है बैटरी आ गया है। और ऑलमोस्ट जो है यहाँ पे बैटरी ड्रेन हो गया है 24% जो है अभी तक जो है बैटरी ड्रेन हो गया है। तो अब हम मिलेंगे जब 3 आवर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं कि 3 आवर में जो है बैटरी कितना ड्रेन होता है। यहाँ पे देखिए 3 आवर जो है वो कंप्लीट हो गया है। और यहाँ पे 3 आवर से जो हम इसके अंदर गेमिंग कर रहे हैं। और यहाँ पे अगर हीटिंग इशू की बात करें तो यहाँ पे हीटिंग इशू बिल्कुल भी मेरे को नहीं दिख रहा, फिर भी मैं चेक करवा देता हूँ ताकि यहाँ पे पता चल पाए। तो यहाँ पे 36.2 सेल्सियस आ रहा है फ्रंट में। और बैक की बात करें तो बैक में जो है 36 सेल्सियस जो है यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे बैटरी बैकअप की बात करें कि यहाँ पे कितनी बैटरी जो है वो ड्रेन हुआ है, तो यहाँ पे 62% पे आ गया है। तो ऑलमोस्ट जो है 14% जो है बैटरी ड्रेन हुआ है। तो यहाँ पे जो है अभी तक जो है वो 63% पे आ गया है। मतलब कि यहाँ पे जो है अभी 1 आवर जब हमने गेम पे लेके आया तो यहाँ पे एवरेज जो निकल के आ रहा है वो 12% और 13% जो है बैटरी ड्रेन हो रहा है 1 आवर में। तो अब हम मिलेंगे जब 4 आवर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं कि 4 आवर में कितना बैटरी ड्रेन होता है। यहाँ पे देखिए 4 आवर जो है कंप्लीट हो गया। और 4 आवर से जो है हम यहाँ पे जो है BGMI गेम जो है वो प्ले कर रहे हैं। और यहाँ पे देखते हैं कि बैटरी जो है वो कितने परसेंट पे आ गया। तो बैटरी जो है 52% पे जो है बैटरी आ गया है। ऑलमोस्ट जो है 48% जो है बैटरी ड्रेन हो गया है। तो अब हम मिलेंगे जब 5 आवर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं कि 5 आवर में कितने परसेंट जो है बैटरी ड्रेन होता है।
तो यहाँ पे देखिए 5 आवर जो है कंप्लीट हो गया और 5 आवर से जो है हम इसके अंदर BGMI गेम जो है वो प्ले कर रहे हैं। और यहाँ पे मैं बैटरी दिखा देता हूँ कि आपको कितने परसेंट आ गया। तो ये आ गया है 40% पे और 60% जो है बैटरी ड्रेन हो गया और हीटिंग इशू बिल्कुल भी देखने को नहीं मिल रहा है। बहुत माइनर सा है, वो एक काउंट में नहीं आता। बाकी फिर भी मैं आपको चेक करा देता हूँ। 36 सेल्सियस के करीब जो है बैक में आ रहा है और फ्रंट की बात करें तो यहाँ पे भी 36.8 सेल्सियस जो है वो फ्रंट में देखने को मिल रहा है। तो बैटरी बैकअप जो है इसका काफी अच्छा है अगर आप BGMI गेम प्ले करेंगे। और यहाँ पे मैं सेटिंग बता दूं तो यहाँ पे ग्राफिक में जो है बस HD में आप इसको खेल पाएंगे, SD और हाई में ही। मैं भी इसी में खेल रहा हूँ। इसका कॉन्ट्रास्ट जो है वो भी हमने फुल कर रखा है और इसका वॉल्यूम जो है वो भी 100% ही रहता है। यहाँ पे इस वाईफाई के साथ कनेक्ट है और इसके अंदर सिम भी लगा हुआ है। तो अब हम मिलेंगे जब 6 आवर कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद देखेंगे कितना बैटरी जो है वो ड्रेन होता है। यहाँ पे देखिए 6 आवर जो है कंप्लीट हो गया है और यहाँ पे हम जो है 6 आवर से BGMI जो है इसमें प्ले कर रहे हैं लावा ब्लेज 2 5G के अंदर। अगर हीटिंग इशू की बात करें तो बिल्कुल नहीं देख रहा है, फिर भी जो है हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पे 36 सेल्सियस के करीब जो है यहाँ पे फ्रंट में आ रहा है और 35.78 सेल्सियस जो है वो बैक में देखने को मिल रहा है। तो हीटिंग इशू तो देखने को नहीं मिल रहा है, इतना तो ओके है। और गेम भी हम प्ले कर रहे हैं। बाकी अगर बात करें कि बैटरी कितने परसेंट बचा हुआ है तो बैटरी जो है 25% भी अभी भी बचा हुआ है। तो 75% जो है ड्रेन हुआ है जब हमने 6 आवर से इसके अंदर जो है BGMI गेम जो है हम इसके अंदर प्ले कर रहे हैं। तो अब हम मिलेंगे जब 7 आवर कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद देखते हैं कि कितना बैटरी ड्रेन होता है 7 आवर के बाद। यहाँ पे देखिए 7 आवर जो कंप्लीट हो गया है और 7 आवर से हम इसके अंदर जो है गेम प्ले कर रहे हैं BGMI। यहाँ पे हमने कॉन्ट्रास्ट जो है वो भी फुल रखा हुआ है और यहाँ पे वाईफाई के साथ कनेक्ट है और यहाँ पे सिम भी लगा हुआ है। तो यहाँ पे अगर वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम भी 100% रहता है। तो यहाँ पे बैटरी की अगर बात करें तो यहाँ पे 10% बैटरी जो है अभी बचा हुआ है। 90% बैटरी जो है ड्रेन हो गया है 7 आवर में। तो अब हम मिलते हैं जब 8 आवर कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद देखते हैं, या उससे पहले ही अगर बैटरी फुल ड्रेन हो जाता है तो मिलते हैं। उसके बाद देखते हैं कि एक्चुअल बैटरी बैकअप कितना देखने को मिलता है। लेकिन इसके अंदर थोड़ा बहुत जो है हैंग जो है हमें देखने को मिलता है, इसके अंदर हैंग होता है। और दूसरी बात यह है कि इसके अंदर जो है आपको बैटरी बैकअप या कॉन्ट्रास्ट ये सारी चीजें सब कुछ सही है, लेकिन बस एक चीज जो हैंग का प्रॉब्लम है वो देखने को मिलता है। लेकिन हीटिंग इशू की बात करें तो वो इसके अंदर अभी तक देखने को नहीं मिला है। यहाँ पे देखिए 7 आवर और 53 मिनट जो है कंप्लीट हो गया है। फोन जो है पूरा डेड हो गया है। मैं इसको ऑन करके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे बिल्कुल भी बैटरी नहीं बची है, बिल्कुल 0% पे हो गया। चार्जिंग के लिए यहाँ पे इंडिकेट आ रहा है। तो यहाँ पे आपको जो इस फोन में बैटरी बैकअप देखने को मिलेगा वो 7 आवर 53 मिनट, जो काफी अच्छा है इस प्राइस रेंज के हिसाब से, क्योंकि 10,000 रुपीज का ही फोन आता है उसके हिसाब से आपको बहुत अच्छा है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि हीटिंग इश्यू तो बिल्कुल देखने को नहीं मिला। बस एक चीज है कि यहाँ पे जो है इसके स्क्रीन का कॉन्ट्रास्ट, ब्राइटनेस, अब जो भी बोले वो थोड़ा कम है। थोड़ा ज्यादा रहता तो काफी अच्छा रहता। और इसके अंदर लैग देखने को मिला है कि जब भी गेम प्ले करेंगे तो लैग होगा। आप चाहे तो 6GB वाला वेरिएंट अगर ले तो उसके अंदर का मुझे पता नहीं, मेरे पास 4GB वाला वेरिएंट है और मैंने जो है 4GB वर्चुअल रैम भी कर रखा था, फिर भी जो है ये चीजें देखने को मिली है। बाकी बैटरी बैकअप काफी अच्छा है और हीटिंग इशू बिल्कुल भी नहीं है। तो ये मुझे काफी अच्छा लगा इस फोन में। लावा ब्लेज 2 5G फोन काफी अच्छा है। अगर गेम प्ले करना है तो बस थोड़ा बहुत लैग आपको देखने को मिलेगा। बाकी जो है इसके अंदर आपको जो है हीटिंग इशू या फिर बैटरी बैकअप कम ऐसा कुछ भी नहीं है। 8 आवर का ऑलमोस्ट जो है बैटरी बैकअप आपको देखने को मिलेगा। तो ये काफी अच्छा है और इस प्राइस रेंज के हिसाब से फोन काफी अच्छा है। तो कैसा लगा वीडियो नीचे कमेंट जरूर करें और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।